जय श्री कृष्णा। गोपाष्टमी की जो कथाएं हैं वह मैं सुना रही हूँ। तो गोपाष्टमी पर्व से जुड़ी कुछ प्रमुख जो कथा हैं, तो उसमें पहली कथा ये है। तो जब श्री कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के छठे वर्ष में कदम रखा, तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि वे अब बड़े हो गए हैं और बछड़े को चराने के बजाय वह गैया चराना चाहते हैं। उनके हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने भेज दिया। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रख दी कि अब वे गैया ही चराएंगे। नंद बाबा गैया चराने के मुहूर्त के लिए सांडिल्य ऋषि के पास पहुँचे। बड़े अचरज में आकर ऋषि ने कहा कि अभी इसी समय के अलावा कोई शेष मुहूर्त नहीं है, अगले बरस तक। शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या था। वह दिन गोपाष्टमी का था। जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया, उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया। मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहनने दी। लेकिन कान्हा ने वे पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गैया को चरण पादुका पैरों में बांधोगी तभी मैं यह पहनूंगा। मैया यह देख भावुक हो जाती है और कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने अपनी गैया को चारण के लिए ले जाते हैं। गौचरण करने के कारण ही श्री कृष्णा को गोपाल या गोविंद के नाम से जाना जाता है। तो पौराणिक कथा जो गौ माता की है, वह दूसरी कथा यह है। ब्रज में इंद्र का प्रकोप इस तरह बरसा कि लगातार बारिश होती रही, जिससे बचने के लिए श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली से उठाए रखा। उस दिन को गोवर्धन पूजा के नाम से मनाया जाने लगा। गोपाष्टमी के दिन ही स्वर्ग के राजा इंद्रदेव ने अपनी हार स्वीकार की थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उतारकर नीचे रखा था। भगवान कृष्ण स्वयं गौ माता की सेवा करते हुए गाय के महत्व को सभी के सामने रखा। गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा। जो तीसरी कथा है गोपाष्टमी से जुड़ी, एक बात और यह है कि राधा भी गाय को चराने के लिए वन में जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने की वजह से उन्हें इस बात के लिए कोई हाँ नहीं करता था। जिसके बाद राधा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने ग्वाला जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण के साथ गाय चराने चली गईं। तभी से गोपाष्टमी भी मनाई जाती है। तो ये गोपाष्टमी की कथाएं थीं। गोपाष्टमी की जो पूजा विधि है और जो भी इसकी कैसे कैसे हम पूजा करते हैं, कैसे हम व्रत रखते हैं, वह सब मैं अपनी वीडियो एक बनाऊंगी उसकी भी, और अपने चैनल पर ज़रूर डालूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद दोस्तों।